हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु कर्त मंगलाचार नाशद विघ्नन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पादम मात्र मूल गुरु वाक्यम मोक्ष मिलते। गुरु दरबार के प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। ये मनुष्य जन्म पिछले अर्थ के जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार मनुष्य जन्म मिला। ये मिलना बड़ा कठिन है। जब हमें मनुष्य जन्म मिला, हमने सोचना कि इस जन्म से इस शरीर में क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान ने ये जन्म दिया, वो हमारे से क्या चाहते हैं कि इस बारे भी सोचना है। मनुष्य शरीर मिला, इस शरीर से क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे विचार करना है आज। इस संसार में दो वस्तुओं अति दुर्लभ है। दो वस्तुओं कौन सी है? एक मनुष्य जन्म, दूसरे भगवान के दर्शन। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देवी देवते ब्रह्मा इंद्र वो भी इस जन्म पाने की याचना करते रहते और इस जन्म को तरस रहे। इस बारे जरा सोचो कि वो क्यों तरस रहे हैं, क्यों याचना करते हैं? क्योंकि स्वर्ग में सुख ही सुख है, इस संसार में दुख ही दुख है। क्या वो भी स्वर्ग के वैभवों से इस संसार के वैभवों को अधिक महत्ता देते? स्वर्ग में सुख ही सुख है। क्या वो धन के लालच नहीं या मोह माया के चक्कर में संसार में आना चाहते हैं? नहीं, वो इसलिए आना चाहते हैं कि उनको भी पहले मनुष्य जन्म मिला, उस जन्म के अच्छे कर्म
करने से उनके कर्मों का फल उसको मिला। उन्होंने इच्छा यार की, या भगवान के दर्शन हुए, तपस्या की और इच्छा चाहे कामना की कि हमारे को स्वर्ग मिल जाए, हमारी पूजा हुई। उनके कर्म अनुसार उसका फल उनको मिल गया। जब उनको स्वर्ग मिल गया, फिर उन्हों को अपने भूल का ज्ञान आया, क्या हमने क्या मांग लिया। क्योंकि उस जगह पर अपने राज्य मात्र भी पुण्य पाप नहीं बढ़ा सकते, ना ही उस जगह पर ईश्वर के दर्शन है, ना ही वो ईश्वर की भक्ति है, ना ही वो साधना कर सकते। उनके कर्मों का फल मिला। जब उनको के कर्मों का फल पूरा हो जाएगा, उनको भी ये शरीर मिलेगा। क्योंकि इस शरीर दे विच कि हम ईश्वर के दर्शन कर सकते। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जब उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ भी नहीं मांगते, ये मांगते हैं, कहते हैं मुझे मनुष्य जन्म देगा। क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य जन्म से ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है। इसे शरीर एक साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। उस स्वर्ग में ना ही मुक्ति है, ना ही मोक्ष है। क्योंकि इस शरीर में ही उस परमात्मा के श्री गुरु महाराज के जो दर्शन करता है, उसका एहसास ही अलग है। जिसने किए वो बताते हैं क्यों रहता है। क्योंकि हर समय उसकी ध्यान कह लो, लय कह लो, अपने गुरु के चरणों में लगे। वो स्वतंत्र नहीं, देवी देवते स्वतंत्र नहीं, आजाद नहीं। ये शरीर एक स्वतंत्र है, आजाद है। इस शरीर में आप जेकर चाहो उसका रूप भी बन सकते हैं, जेकर चाहो तो आप छप्पन नरकों में जा सकते। ब्रह्मा की उम्र इतनी है कि उनको भी बाद में काल का ग्रास बनना पड़ेगा। जेकर आप चाहो एक पल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, एक पल में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। उनकी इतनी उम्र होते हुए भी वो आजाद नहीं, स्वतंत्र नहीं, ना ही उनको एक पल में दर्शन हो सकते। क्योंकि ब्रह्मा की उम्र, उनकी उम्र में एक दिन में 1000 चौकड़ी युग बीते। चौकड़ी युग का मतलब एक चौकड़ी युग चार युगों के बराबर है। इसी तरह एक रात में भी 1000 युग की चौकड़ी युग बीता है। महीना 30 दिन का है, 30 से गुना करो। साल 12 महीने का है, 12 में गुणा करो। क्योंकि ब्रह्मा की उम्र 100 साल है।
इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनको काल का ग्रास होना पड़े। उनको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जब उनको शरीर मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, उसी में वो भक्ति करके परमात्मा के दर्शन करें। हम इतना करते हैं, जरा आप सोचो आप क्या करते हैं। क्योंकि ये शरीर मिला, हमारे को स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई है, क्या हम उस आजादी का स्वतंत्रता का कितना लाभ उठा रहे हैं? जरा ख्याल करो कि हम उसके उल्ट चल रहे हैं। जिसको चीज कोई वस्तु प्राप्त है उसको कदर नहीं होती। नेत्रहीन को पूछो कि नेत्रों की कदर होती है। जितने देखो सूर कुत्ते ये जोनिया को पूछो कि मनुष्य जन्म हम मरना चाहिए। हमारे को मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, हम उसका कितना लाभ प्राप्त करते हैं। आप अपना अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने क्या। जेकर हमने संसार में आकर मनुष्य जन्म प्राप्त करके, शरीर प्राप्त करके कमाया, खाया और पिया चले गए, उसका आने का क्या फायदा? अपने परिवार से मोह कर लिया, दोस्तों मित्रों से मोह कर लिया, प्यार कर लिया। ये तो पशु जोनि में भी हो सकता है। मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाओ। आप एक पल में उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जेकर हमारे को हो जोनी मिल गई इस शरीर के बाद, फिर हम अधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। फिर अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला, आप अपनी मर्जी के, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार काम कर सकते। जेकर आप चाहो तो परमात्मा का रूपी बन सकते, जेकर चाहो तो नरकों के भी जा सकते हैं, छप्पन नरकों के द्वार खोल सकते। ये जन्म मिला, इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाओ। पता नहीं कब मिलेगा। कहते हैं 84 लाख जोनियां हैं। इतनियां जोनियां भोगने के बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है, जेकर उनका हम समा देखिए तो कई करोड़ा साल हमारे को लग जाएंगे संसार में भटकते भटकते भटकते। 84 लाख कहना आसान है, पर उसकी गिनती करनी बड़ी है। क्योंकि एक जोनी मिल गई, पता नहीं कितना जितने हो गए। कई कई ऐसी जोनियां हैं 1000 साल, 10,000 साल की उम्र है, पता नहीं कब बारी आएगी दोबारा। इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला, इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाओ। जैसे जैसे हम नाम का, प्रभु के नाम का, गुरु शब्द का जाप करते हैं, उसमें इतना लीन हो जाओ, अपने शरीर को ही भूल जाओ, केवल गुरु का शरीर ही दिखाई दो, उसमें प्रकाश आएगा। जितनी देर आपकी सुषमा नाड़ी में चलेगी, क्योंकि सुषमा नाड़ी में ही सब कुछ है। आपको पहले भी कई बार बताया कि सुषमा नाड़ी है, क्योंकि इस शरीर की 72,000 से ऊपर नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य है, ईड़ा, पिंगला, सुषमा। दाएं तरफ की नाड़ी को ईड़ा कहते हैं, बाएं तरफ को पिंगला कहते हैं। इनके दोनों के मध्य में
सुषमा नाड़ी, क्योंकि सुषमा मार्ग ही एक परमात्मा को मिलने का आसान रास्ता है। इसको चलाने के लिए महापुरुषों ने कई कई युक्तियां बताई हैं। आप एक नाक को पहले देख लो, ऐसे नाक है, इसको दब लो, बाएं को दब लो, दाएं नाक में ऐसी अंदर को बाजू खींचो, ऐसे बाजू खींचते खींचते ऊपर जाके थोड़ा जा सांस रोको और ऐसा ख्याल करो कि ये नाड़ियां आपकी मरूड़दंड हृदय हड्डी के नीचे तक जाए। फिर इसको जो दवाई है उसको खोल के दूसरे पासे चल जाओ, दूसरा दाव इसको धीरे धीरे छो। जब ऐसे अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपकी सुषमा नाड़ी चलेगी। सुषमा ही श्रेष्ठ मार्ग है। जिसने इस मार्ग को ग्रहण कर लिया, सीख लिया, उसको जान लिया, पहचान लिया, वो सब रोगों से सब निर्भय हो जाएगा। हर रोग तो हर बीमारी तो होगा और उसका जो मान्या काबू में हो जाएगा और शांत हो जाएगा। इतना शांत हो जाएगा कि उनको जो मर्जी कह दे चुप हो जाएगा। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद ये सुषमा नाड़ी चल पड़े। इसको चलाना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। जितनी देर इस सुषमा नाड़ी को नहीं चलाते, ना जानते हुए फिर जितना मर्जी अभ्यास कर लो, साधना कर लो, उसका फल तो मिलना है, पर ईश्वर के दर्शन होने कठिन है। इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। कई बार कह देते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, हुण मैं बुढ़ापे जा गया है, मैं हुण कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अभी टाइम है, अभी इस तरफ लगे। सवेर शाम परमात्मा को याद करो, सांस सांस नाम जपो, हर श्वास के साथ प्रभु का नाम का उच्चारण करते जाओ। जब आप उस सांस के साथ मिल गए, आपका अजप्पा जब चल पाएगा, अपने आप सुषमा नाड़ी खुल गई। सुषमा जब नाड़ी खुल गई, इसी सुषमा नाड़ी में 14 चक्कर है, 7 नीचे चक्कर है, 7 ऊपर है। फिर तीसरा नेत्र भी इसी में है, हौली हौली आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो आप ऊपर की ओर, ब्रह्म की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसर करो। यही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जन्म में परमात्मा यही चाहता है कि इसको मैंने जन्म दिया और ईश्वर की भक्ति करके जितने जन्म करोड़ों जन्मों तो ये भटकता है आत्मा और मेरे पास आ जाए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। पक्का जिस तरह में अंदर आए तो बहुत जगह रोदन किधर बैठा, रोदन की मां भी आ जाए, वह बे भी आ जाए, दादा तो दादी बैठी है। क्यों Thank you.